हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में हमने इस हफ्ते में काफी अच्छी तेजी देखी। निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो कि था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसका ब्रेकआउट दिया। साथ ही साथ 19,500 जो कि हमारे लिए एक हर्डल की तरह काम कर रहा था उसके ऊपर हमने रिटेस्ट किया ब्रेकआउट के बाद। और अब देखो पिछले 2 दिन से काफी अच्छी तेजी है और निफ्टी ने अब कहने के 19,867 के लेवल्स भी लगा दिए। और यस डेफिनेटली 20,000 से हम ज्यादा दूर अब रह नहीं गए। कहने की मुझे लगता है वो जुलाई के जो हाईज थे वो लेवल्स भी अब यहाँ पे निफ्टी टेस्ट करता हुआ दिखेगा। बट यस, कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए यही 20,000 का लेवल आने वाले हफ्ते में मंडे सेशन में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डेफिनेटली इसका अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। हम ऑप्शन डेटा में देखेंगे क्या 20,000 के ऊपर निकल पाएगा, उसको हम वहां पे समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले मंडे की रेंज से कर लेते हैं। मंडे की रेंज गाइस 19,900 से लेकर के 19,700 की रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी काफी ज्यादा ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत थोड़ी ठंडी हो, मतलब फ्लैट ओपनिंग के साथ हो, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज भी बिहेव कर सकता है एक दो दिन। जैसा कि मैंने पहले भी पिछली लाइव स्ट्रीम में भी बताया कि कहीं ना कहीं यूएस इन्फ्लेशन डेटा भी आना है आने वाले हफ्ते में। तो कहीं ना कहीं पूरे बाजार की नजरें कहीं ना कहीं यूएस इन्फ्लेशन डेटा पे गई। क्यों? क्योंकि गाइज अगर पिछले क्वार्टर के कंपेयर में अगर इस बार इन्फ्लेशन डेटा में अगर कमजोरी आती है तो फिर ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। इस चीज के चलते कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो पॉल की स्पीच अलाइंड है कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में के एंड में, तो वो कहीं ना कहीं एक पहला इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं पॉज लेके आती हुई दिख सकती है। और अगर इंटरेस्ट रेट में अगर एक पॉज लग गया तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स जो हमारे यहाँ के हैं वो कहीं ना कहीं तेजी पकड़ेंगे और उसके चलते कहीं कहीं निफ्टी कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली पकड़ सकता है। और उसके चलते कहीं ना कहीं हमें 20,000 का ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है ना। तो वो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बट उससे पहले कहीं ना कहीं निफ्टी 19,900 रुपए से 19,700 रुपए की रेंज में कामकाज करता हुआ दिख सकता है। सो नीड टू बी न्यूट्रल एंड डेफिनेटली अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हैं तो मैं तो कहूंगा थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेना चाहिए इन हाइस पे। एंड डेफिनेटली थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 19,700 के लेवल्स पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं, मंडे की रेंज को अगर डिस्कस कर लूं, और तो 19,867 आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जो कि एग्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई था। एंड सेकंड रेजिस्टेंस होगा 19,900। इमीडिएट बेसिस पे देखा जाए तो 20,000 के बाद 19,900 ही है जहां पे थोड़ी कॉलेटिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारे लिए इंटरडे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी अगर इन लेवल्स को निकाल ना पाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो रेजिस्टेंस निकलता नहीं, अगर यहाँ पे अगर अटकता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेना चाहिए। बाकी हाँ, डिप का फायदा उठाइए अगर निफ्टी 19,800 या 19,700 के लेवल पे आता है जो कि फर्स्ट सपोर्ट होगा हमारा, जो कि एग्जैक्टली हमारा कल का फ्राइडे का लो भी था टेक्निकली 19,730। तो उस डिप को आप बाय करके चल सकते हैं। बाकी इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है। इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। इस ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस ले रखा है एग्जैक्टली आपके निफ्टी के 31 अगस्त के लो से और कहीं ना कहीं 6 सितंबर के लो से। मेरा मानना है इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं दोबारा सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब जहां तक बात रही इंट्राडे शॉर्ट करने की, बिकवाली करने की, तो निफ्टी को तभी बेचना गाइस जब निफ्टी 19,700 रुपए के नीचे चला जाए। ऑलराइट, अगर ऐसा हुआ तो निफ्टी कहीं ना कहीं मेरे फर्स्ट टारगेट 19,600 और सेकंड टारगेट जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है वीकली बेसिस में, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो जो वीकली बेस है निफ्टी का वो कहीं ना कहीं 19,500 का ही लेवल है। तो अगर आप एक बहुत बड़े पोजिशनल ट्रेडर हो तो अगर और आपने अभी तक निफ्टी की वो डिप पकड़ नहीं पाया तो मैं तो कहूंगा 19,500 पे अगर दोबारा आए तो आप एक बार के लिए बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हो। 20-25 पॉइंट के नीचे कैसा लगा करके दोबारा अपसाइड प्ली की जा सकती है। ऑलराइट, अब जहां तक बात रही तेजी की, तो अगर निफ्टी इंट्राडे में 19,900 का लेवल निकाल दे तो डेफिनेटली मेरे लिए जो प्राइमरी टारगेट होने वाला है वो कहने की 20,000 का ही लेवल होने वाला है। हालांकि टेक्निकली ये 19,990 का लेवल है जो कि जुलाई के हाईज है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे एक बेरिश गैप भी पेंडिंग पड़ा है जो कि 21 जुलाई का है, जो कि मुझे फिलअप होता हुआ दिख सकता है। बाकी हाँ, अगर 20,000 का भी लेवल निकल गया जो कि एक मंथली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो फिर बाद में निफ्टी और तेजी पकड़ता हुआ दिखेगा। देखा जाए तो ऑप्शन चेन में 20,100 और 20,200 में फ्रेश कॉल रेटिंग ऐड हुई है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 20,000 अगर निकल जाए तो 200-250 पॉइंट की तेजी और देखने को मिलेगी। और 20,000 का लेवल अगर मंथली बेसिस में अगर क्लोजिंग में मिल गया तो फिर आप समझ जाओ कि फिर 21,000 के लिए भी तैयार हो जाओ निफ्टी में, है ना। तो वो सिचुएशन भी यहाँ पे आपको होती हुई दिखेगी।
तो ओवरऑल ओवरऑल 19,900 और 20,000 आने वाले हफ्ते में हर्डल की तरह काम करेंगे। तो लोअर लेवल्स पे 19,700 आपके लिए प्राइमरी सपोर्ट रहेगा, और एक बड़ा सपोर्ट जो वीकली बेसिस में काम करेगा वो 19,500 का लेवल करेगा। बाकी किस तरह से प्ले करना है मैंने ये बात बता दी है। बाकी हाँ, अगर इसी रेंज में ट्रेड करें तो मैं तो कहूंगा रेजिस्टेंस से बेच सकते हो और सपोर्ट पे खरीद सकते हो, इतने काम आप करके चल सकते हो। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में चल रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा मूवमेंट है। और अगर आप ध्यान से बैंक निफ्टी का अगर स्ट्रक्चर देखो पिछले 2-3 हफ्तों के अगस्त के लेवल से, तो कहने कि आपने देखा होगा यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा था 45,000 से लेकर के 43,600 की रेंज में, उसका कहीं ना कहीं खात्मा होता हुआ दिख रहा है। उसका ब्रेकआउट हमें कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में देखने को मिल रहा है, और अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड भी करता हुआ दिख रहा है, और डेफिनेटली उस पर क्लोजिंग भी देता हुआ दिखा। सो 45,000 का लेवल जो कि एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वो आप कहीं कि इमीडिएट सपोर्ट की तरह अब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कामकाज करता हुआ दिखेगा। तो मतलब बैंक निफ्टी में अगर 45,000 की डिप अगर आपको वापस मिले तो आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं, ये आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे सेकंड सपोर्ट आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा फ्राइडे का लो, जो कि था 44,838 के लेवल्स, जो कि सेकंड सपोर्ट है। और अगर यस डेफिनेटली अगर ये लेवल अगर टूट जाता है, अगर इन केस अगर 44,838 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो रहा है, तो बैंक निफ्टी को आप बिकवाली में ले सकते हो, और इस बिकवाली में बैंक निफ्टी को प्ले कर सकते हो इसके 20 डे मा, जो कि 44,560, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,500 का लेवल है, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का जोन है, वो आपके लिए प्राइमरी टारगेट रहेगा इंटरडे बेसिस में। बाकी सेकेंडरी टारगेट अगर देखा जाए तो आपके लिए रहेगा 44,200 का लेवल। तो वहां तक की ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, बट देखा जाए तो 45,000 के बाद 44,500 एक अच्छा सपोर्ट है। तो आप एक बार के लिए प्राइमरली पोजिशनल, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 44,500 के लेवल से भी बाय करके एक बार के लिए चल सकते हैं, एक बार वहां से प्ले आउट करके देख सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही हायर लेवल्स की गाइस, तो 45,382 जो कि फ्राइडे का हाई है, वो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा 45,500, जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर का जोन है, और कहीं ना कहीं आपके लिए मंडे सेशन में एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। देखा जाए गाइस तो निफ्टी 2 दिन की तेजी के बाद थोड़ा ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा है, तो आपके लिए यही जोन सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी लेवल्स को अप्रोच करे और इन लेवल इस जोन में अटके 45,380 से 45,500 के जोन में, तो आप एक बार के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, और इसको प्ले कर सकते हैं दोबारा 45,000 के लेवल तक के लिए। बाकी जैसे ने बताया कि आप फर्स्ट डिप को खरीद सकते हैं, मतलब 45,000 के लेवल से बैंक निफ्टी को एक बार बाय कर सकते हैं। बाकी अब अगर 45,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए बैंक निफ्टी, अगर लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है या 15 मिनट इंटरडे में ही अगर क्लोजिंग दे रहा है, तो वहां से और तेजी आपको देखने को मिल सकती है। फिर आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट होगा हायर साइड में, वो होगा 45,780 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हाई है, या मैं बोलूं स्विंग हाई है, लोअर हाई है 1 अगस्त का, वहां तक का मोमेंट मिल सकता है। और देखा जाए तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 184 पॉइंट का एक गैप, एक बेरिश गैप पेंडिंग रह गया था, जो कि 2 अगस्त का है, तो वो फिलअप होता हुआ मुझे दिख सकता है इसी के बहाने। बाकी यस डेफिनेटली सेकंड टारगेट जो होगा वो कहने की 46,000 एंड देन 46,300, जो कि हमारे जुलाई के हाईस है, तो वो लेवल्स कहीं ना कहीं अप्रोच होते हुए दिखेंगे। तो देखा जाए ओवरऑल तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अब मजबूत होता दिख रहा है। जिस तरह से एचडीएफसी बैंक ने 1600 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये कहने की एक अच्छा कॉन्फिडेंस है इस समय बाजार में। और एक तरह से देखो तो अगस्त के सेशन में इसने एक अच्छा बॉटम क्रिएट किया, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कंफर्म किया, जो कि 45,000 के ऊपर है। तो यहां पे भी स्ट्रक्चर वाइज अब बैंक निफ्टी थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। बाकी यस यूएस इन्फ्लेशन डेटा के चलते हो सकता है आपको 13 तारीख से पहले कहने की बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखे, कामकाज करता हुआ दिखे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइज बैंक निफ्टी के। तो गाइज मंडी की रेंज 45,500 से लेकर के 45,000 की रहेगी एज पर ऑप्शन चेन, ठीक है। तो ये बात हो गई गाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो निफ्टी में अगर देखो तो गाइज 19,500 की हो पुट राइटर हो, या 90,600 की पुट ऑप्शन हो, या 90,700 की पुट ऑप्शन हो, और आप देखो तो 90,800 पे भी काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग है। जितनी पुट राइटिंग आपको पुट साइड पे देखने मिल रही है, उतनी कॉल साइड पे आपको वाई मर्ज होता हुआ नहीं दिख रहा होगा। जो भी है वो 19,900 और 20,000 के लेवल्स पे है। उसके बाद देखो तो 20,100, 20,200 के लेवल से फ्रेश कॉल राइटिंग इमर्ज हुई है फ्राइडे सेशन में। तो जिस तरह से कॉल राइटर कहीं ना कहीं बैकफुट हो रहा है, और कहीं ना कहीं और पुट राइटर्स कहीं ना कहीं फ्रंट फुट, यस डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये कहीं एक तेजी का इंडिकेशन है।
ऑलराइट, तो आने वाले हफ्ते में गाइस 19,900 20,000 आपके लिए हर्डल, तो लोअर लेवल्स पे गाइस 19,700 आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट रहेगा। बाकी इसके बाद यानी कि वीकली बेसिस में 19,500 आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा, जहां पे 57 लाख का हुआ है। तो इंट्राडे बेसिस में या मैं वीकली रेंज की बात करूं तो गाइस 19,700 से 20,000 की रेंज रह सकती है निफ्टी की। ओके, तो ये बात हो गई इसकी। और डेटा इज लुकिंग बुलिश गाइस, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हो, 19,700 रुपए तक की डिप पे को खरीद के चल सकते हो। अब जहां तक बात रही बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी वो एग्रेसिवनेस देखने को मिली है, यानी कि 44,500 से निकल करके पुट राइटर यानी कि 45,000 के लेवल्स पे भी पुट राइटिंग करता हुआ दिखा फ्राइडे के सेशन में। और जो कहने की कॉलेटर 45,000 के लेवल पे बैठे थे, वहां पे जबरदस्त अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और वो शिफ्ट हो रही है 45,300 और 45,500 के लेवल्स पे। तो गाइस आने वाले हफ्ते में 45,500 आपका हर्डल रहने वाला है, और 45,500 का लेवल अगर निकल जाए तो डेफिनेटली 46,000 का लेवल देखो गाइस, जहां पे इस समय 33 लाख का सबसे ज्यादा ओआई इमर्ज होता दिख रहा है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से कॉलेटर यहाँ पे भी बैकफुट होकर के अनवाइंड करके 46,000 पे जा रहा है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में 46,000 के लेवल भी टेस्ट हो सकते हैं गाइस, है ना। तो हैवी स्टॉक जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, जो कि 1800 के ऊपर निकल नहीं पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं 1800 के ऊपर निकलता हुआ दिखा। एचडीएफसी बैंक जो कि 1600 का भाव नहीं निकाल पा रहा, तो उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये हैवी स्टॉक्स मुझे लगता है लीड करेंगे बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को ओवरऑल मिलेगी। तो गाइस बैंक निफ्टी की जो ओवरऑल रेंज रहेगी आने वाले हफ्ते में, वो कहने की 45,000 से लेकर के गाइस 45,500 रह सकती है, 45,000 से 45,500 रह सकती है। ओके, सो यहाँ पे भी जो डेटा है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, एंड डेफिनेटली इट्स लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। तो यहाँ पे भी 45,000 के ऊपर की डिप आप बाय करके चलो, तेजी करके चलो, ऑलराइट। और स्टॉप लॉस को भी कहने के आप फ्राइडे के लोज पे लगा देना चाहिए, चाहे वो निफ्टी की बात हो चाहे वो बैंक निफ्टी की बात हो, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो। बाकी यहाँ थोड़ा सा मॉर्निंग में कल के मंडे सेशन में प्रॉफिट जरूर बुक करें। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। सो लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस की बात की जाए तो यस, यूएस बाजारों में कुछ खास हुआ तो नहीं, बट यस डेफिनेटली पॉजिटिव बट फ्लैट क्लोज हुए। वहीं यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार भी तेजी की तरफ बंद हुए, एफटीएसई आधे % की तेजी साथ, तो सीएसई भी आधे % की तेजी, डेक्स थोड़ा फ्लैट बट इन ग्रीन क्लोज हुआ। बाकी एशियाई बाजारों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गर्मा गर्मी थी, यहाँ पे इन रेड क्लोजिंग देखने मिली है सभी में। बट अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं तो 19,938 पे क्लोज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो वी कैन एक्सपेक्ट गाइस कि मंडे सेशन में एक फ्लैट या हो सकता है छोटा सा गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल जाए। मैं तो ये कहूंगा गैप अप को चेज मत करना, डिप मिले तो बाय करना, ऑलराइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों लेवल्स क्लियर कर दिए मैंने। लेट मी गो टू एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा। तो देखा जाए तो पिछले 4 दिन की बिकवाली के बाद कहने की फ्राइडे सेशन में हफ्ते के आखिरी दिन में हमें खरीदारी देखने को मिली, 925 करोड़ की कहने की यहाँ पे खरीदारी आती हुई दिखी। एफआईएस की बात करें तो पिछले 4 दिनों की इतनी बड़ी कमजोरी के बाद, बिकवाली के बाद, कहने की फ्राइडे के सेशन में थोड़ी सी कम बिकवाली देखने को मिली है, लगभग 224 करोड़ की बिकवाली हुई। और डीआईएस की अगर बात करी जाए तो डीआईएस ने भी खरीदारी अपनी बढ़ाई है, ऑलमोस्ट 1150 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ी पॉजिटिविटी वापस बाजार में आ रही है। डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में जो इवेंट्स हैं उन पे कहीं ना कहीं बाजार की नजरें होंगी, तो हो सकता है बाजार आपको थोड़ा सा हफ्ते के मिड में कहीं ना कहीं आप के मिड के बाद, मतलब वेडनेसडे के बाद आपको भी थोड़ा मूवमेंट देता हुआ दिखे। शुरुआत में थोड़ा साइडवेज बिहेव कर सकता है, ऑलराइट। इवेंट के बेसिस में जैसे कि मैंने बताया, इन्फ्लेशन डेटा भी अलाइंड है, एंड डेफिनेटली उसके बाद यूएस का फेड ऑफिशियल जो मीट है एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट को लेकर के, उस पे कहीं ना कहीं कंसर्न होगा। सो यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दो। और यस डेफिनेटली आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता सकते हैं। डेफिनेटली हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे हम यूएस मार्केट्स रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डेफिनेटली बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।